सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सो आपको यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही होगी, द ऑर्डर इन विच आई हैव अरेंज्ड। यहाँ पे मैंने सबको साइड बाय साइड रखा है, बट हेयर इट इज वन बिलो द अदर। तो जब हम लेफ्ट साइड में इसकी बात करते हैं चिल्ड्रन, तो इसका मतलब है चाहे आप 25 यूनिट्स कमोडिटी ए की लीजिए और 1 यूनिट कमोडिटी बी की, 16 कमोडिटी ए की लीजिए, 2 कमोडिटी बी की, 10 कमोडिटी ए की लीजिए और 3 कमोडिटी बी की, आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम होगा। इसलिए ये पैरिटी पे है। आई रिपीट, इसलिए ये पैरिटी पे है। बट यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे उससे कम, और यहाँ पे सबसे कम। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आप एसी 3 टियर में ट्रैवल करते हैं तो कंफर्ट लेवल इज लोएस्ट, एसी 2 टियर में ट्रैवल करेंगे कंफर्ट लेवल इज समवॉट मोर देन एसी 3 टियर बट लेस देन एसी फर्स्ट, और एसी फर्स्ट में ट्रैवल करेंगे तो कंफर्ट लेवल और ज्यादा होगा। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं? समझ में आई बात? पक्का? कंफर्म? और सर अगर ट्रेन के ऊपर बैठ जाए तो फिर तुरंत भगवान से मुलाकात हो जाएगी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। फाइन। बट एसी 2 टियर में आप किसी भी बर्थ पे ट्रैवल करें, पूरे कंपार्टमेंट में सर्विसेज आपको सेम मिलेंगी। आप राजधानी के एसी 2 टियर में ट्रैवल कर रहे हैं, एसी 3 टियर में ट्रैवल कर रहे हैं, एसी फर्स्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो एसी फर्स्ट के जितने पैसेंजर्स होंगे सबको सेम तरह की चादर, सेम टॉवल मिलेगा, सेम खाने की सर्विस मिलेगी, सर्विसेज वुड बी ऑल एग्जैक्टली सेम। बट 2 टियर वालों को फर्स्ट टियर वालों से सर्विस थोड़ी कम, और 3 टियर वालों की सर्विसेज सबसे दलितर होती हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये लॉजिक समझ में आ गया, इनको क्यों ऐसे अरेंज किया गया है? सबको ये समझ में आ गया? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो हम लोग इन डिफरेंस कर्व शेड्यूल पढ़ रहे थे, और मोनोटोनिक प्रेफरेंस तो क्लियर हो गया सबको? गिविंग प्रेफरेंस टू वन कमोडिटी मोर एंड गिविंग लेस प्रेफरेंस टू द अदर वन। तो इन डिफरेंस शेड्यूल आपके सामने ये है, गलती से शेड्यूल के आगे शेड्यूल्ड लिख गया है, तो जरा इसको आप करेक्ट कर लें। चलो भाई, तो सबसे पहले हम वाई कमोडिटी की कितनी यूनिट्स ले रहे हैं बच्चों, और एक्स की कितनी ले रहे हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। दिमाग की बत्ती जलाइए मिनटोस का बगैर। 25 से जब आप 16 पे आए तो इट्स अ रिडक्शन ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई चिल्ड्रन? एक्सेलेंट आंसर। और कितना इंक्रीज आपको एक्स में नजर आ रहा है? वेरी गुड। और 16 से 10 पे आए तो कितना डिक्रीज है? 6। और इंक्रीज 1। फिर इंक्रीज 1 का है, और 10 से 7 पे क्या है बच्चों? 3। और 7 से 6 पे क्या है? सिंपल एज दैट। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? ध्यान से मेरे को एक चीज सोच के बताइएगा, यहाँ एक इंसान 9 से लड़ रहा है और यहाँ एक 3 से लड़ रहा है, कौन सा एक ज्यादा पावरफुल है? वेरी गुड। क्या दिमाग है, क्या दिमाग है। धूप लग गई कायदे से। ये होता है कि बरसात नहीं हो रही तो ऐसी प्रॉब्लम है, दिमाग सूख रहा है। फिर से बताइए, एक इंसान 9 से लड़ रहा है और एक इंसान 3 से लड़ रहा है, पावरफुल कौन है? 9 वाला। समझ में आ गया? समझ में आ गई बात सबको? क्लियरली अंडरस्टूड? तो यहाँ पे गेन ऑफ 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स is compensating the loss of 9. Here gain in 1 unit of x compensating the loss of 6. Here gain in 1 compensating the loss of 3. Here gain in 1 compensating the loss of 1. बट हर जगह बच्चों मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होगा वो कितना होगा? 100%। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अगर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे सेटिस्फैक्शन कम है, या उससे ज्यादा, या उससे ज्यादा, या उससे ज्यादा, या सबसे ज्यादा। तो भाई जब सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन यहाँ पे है, पागल है वो कंज्यूमर जो बी सी डी में आएगा? नो। तो अगर आप आज 2 चपाती और 1 सब्जी खाते हैं, और कल आप फिर रेस्टोरेंट जाएं और आपको दाल के साथ चावल मिल जाए और आप ऑर्डर कर रहे हैं और खा रहे हैं, इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ चपाती विद सब्जी इज गिविंग सेम सेटिस्फैक्शन एज दैट ऑफ दाल विद राइस। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए वेरी क्विकली झटपट इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों। फिर हम बनाते हैं यहाँ पे एक व्हाट इज कॉल्ड एज ग्राफ। इंडिफरेंस शेड्यूल तो सबने शायद लिखा था। एक और चीज लोगों को याद रखनी है, दैट कमोडिटी विच इज रिड्यूसिंग चिल्ड्रन, इसे वाई एक्सेस पे प्लॉट करना है, एंड दैट विच इज इंक्रीजिंग इसे एक्स एक्सेस पे आप प्लॉट करेंगे। करेक्ट? हर्ड वेल एवरीबडी? चलिए, तो यहां पे हम अपनी कमोडिटीज ले लेते हैं। लेट अस से एप्पल,
एंड मैंगो। बच्चों 1 सेंटीमीटर के गैप पे प्लॉटिंग करिएगा एक्स एक्सेस पे। 1 2 3 4 5 एंड हेयर इट इज 5 के मल्टीपल्स में कर लेते हैं। 5 10 15 20 25 30 35। 1 पे 25 है चिल्ड्रन, इट विल बी प्लॉटेड हेयर। 2 पे इट इज 16, तो 15 से थोड़ा सा ऊपर। 3 पे इट इज 10 एग्जैक्टली। 4 पे इट इज 7, 5 और 10 का लगभग मिड पॉइंट। और 5 पे इट इज 6। एकदम डिमांड की तरह लग रहा है बच्चों। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड राइजिंग है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये आपको बेंडिंग नजर आएगा चलन, अंदर की तरफ बेंड होता हुआ। क्यों अंदर की तरफ बेंड होता हुआ नजर आएगा? मैं इसका भी रीजन आपको बताता हूं। वाई में जो रिडक्शन हो रहा है चिल्ड्रन इज मोर एंड मोर, लेस एंड लेस और इक्वल। पहले 9 यूनिट्स गिरी, फिर 6, फिर 3, फिर 1। लेस एंड लेस रिडक्शन है, इक्वल रिडक्शन है, या मोर एंड मोर है? वेरी गुड। सो दिस इज लेस एंड लेस। इसको बोलेंगे इट डिक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, और यू कैन से इट फॉल्स एट डिमिनिशिंग रेट। गिर रहा है धीरे धीरे, हौले हौले। एक्स का आपको इंक्रीज क्या नजर आ रहा है चिल्ड्रन? इट्स इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग रेट और डिमिनिशिंग रेट। कांस्टेंट रेट एक एक करके बढ़ रहा है, पहले 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5। अगर एप्पल का फॉल 5 5 5 5 5 5 यूनिट का हो और एक्स का एक एक का इंक्रीज हो, तो आपको ये कैसी लाइन नजर आएगी? स्ट्रेट लाइन। फिर से सुनिए मेरी बात। एप्पल का कंजम्पशन इज फॉलिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, बट दैट ऑफ मैंगो इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, तो ये बेंडिंग अंदर की तरफ नजर आएगा। समझ में आ गया? बट अगर ये 25 से 20 हो जाए, 20 से 15, 15 से 10 और 10 से 5, और y का इंक्रीज एक एक यूनिट इंक्रीज होता रहे चिल्ड्रन, वी कॉल इट एज अ स्ट्रेट लाइन। होता है ऐसा भी होता है, बट आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में बेंडिंग इनवर्ड्स है। जब आप बीए या बीकॉम में ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो तीनों चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। सर कौन सी तीन? आपने 2 बताई, तीसरी बता रहा हूं। 25 से गिर के कितना हो गया बच्चों? अगर ये 16 से गिर के 10 की जगह लेटर से 6 हो जाता, सर मतलब ये पहले 9 से गिर रहा है, फिर 10 से गिरता, फिर 12 से और फिर 15 से हायर इंक्रीज होता। क्या होता? हायर। तो आपका आईसी ऐसा होता बच्चों, जैसा पीपीसी होता था। पीपीसी ऐसा ही तो होता था, पीपीसी ऐसा ही तो होता था, इसलिए ये ज्यादा आ रहा है। समझ में आ गया? तो आपके सिलेबस में जो आईसी है वो यही है कि वाई कमोडिटी या एक कमोडिटी का जो फॉल है दैट वुड बी लेस एंड लेस, एंड दूसरे का जो इंक्रीज है दैट वुड बी कांस्टेंट। तो यू विल बी गेटिंग दिस डिचकियां टाइप शेप। समझ में आ गया? अंदर की तरफ बेंड नजर आएगा। डू इट क्विकली चिल्ड्रन। और ये एमआरएस की प्रॉपर्टी की वजह से ही होता है। मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। यहाँ पे 10 किस पे था? सी पे चल रहा है। विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन। चलिए तो पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। एक चीज आपको बस और समझानी है चिल्ड्रन, सी से जब डी पे गए तो वाई का कंजम्पशन कम हो गया और एक्स का बढ़ गया। एम आई करेक्ट? दिमाग की बत्ती जलाइए मिनटोस खाए बगैर। ध्यान से देखिएगा, आंखों पे पूरा विश्वास करते हुए। कहां पे आपको गैप ज्यादा नजर आ रहा है चिल्ड्रन? कहां पे गैप ज्यादा नजर आ रहा है? एक्स पे कि वाई पे? तो इंक्रीज इन एक्स इज मोर देन फॉल इन वाई। इसका मतलब ही यही है।
तो सो कॉल्ड 10 से ये 7 हो गया। अगर मैं 10 से 7 का गैप आपसे पूछूं तो आप आंसर क्या देंगे मेरे को? 3। परसेंटेज में शायद 30% बोलेंगे आप, परसेंटेज में 30% बोलेंगे। 3 यूनिट गिर गई। 3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 10? 30%। ये 3 से 4 हो गया, कितना बढ़ गया बच्चों? 1। 1 3 का कितने परसेंट होता है? लगभग 33.33। तो आपको देखने में तो यहाँ एक एक यूनिट का चेंज नजर आ रहा है, रियलिटी में ये परसेंटेज में कहीं ज्यादा है। तो उसका मतलब यही है कि नेवर अज्यूम कि जितना फॉल और इंक्रीज होगा ये यूनिट में हमेशा सेम होगा, ये जरूरी नहीं होगा। साइकोलॉजिकली वी हैव टू अज्यूम दैट सेटिस्फैक्शन रिमेन सेम, ईदर यू रिलाई ऑन ए कॉम्बिनेशन और बी और सी और डी और ई। तो ये इस थ्योरी का सबसे बड़ा अजम्पशन है, आप किसी भी कॉम्बिनेशन पे रहेंगे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा। और अगर सेटिस्फैक्शन सेम नहीं होगा तो क्या कंज्यूमर को टॉमी और मोती ने काटा है कि वो बी से सी पे जाएगा, 6 यूनिट सैक्रिफाइस करके 1 यूनिट लेगा? बातें समझ में आई? फिर से सुनिए, बी से सी पे आते टाइम वाई की कितनी कमोडिटी रिड्यूस हो गई, कितने यूनिट्स? 6। और इसकी बढ़ी कितनी? 1। अगर हम बोले इंक्रीज इन 1 इज अनेबल टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ 6, आप जाएंगे बी से सी पे? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको ऑफर दिया पापा ने, या तो हमारे साथ घूमने चलो या तो एक मोबाइल फोन ले लो। बच्चा कहेगा हमको मोबाइल फोन दे दो, दिन भर उसी में आवारागर्दी करेंगे, बराबर हो गया सेटिस्फैक्शन। क्लियर? आपको 2 जगह से इनविटेशन कार्ड आया, एक जगह दोस्त की बर्थडे पार्टी है और एक जगह मौसा जी और मौसी जी की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कहीं भी चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके अंदर इनडिफरेंस की आत्मा चली आई है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? बट जो लोग कह रहे नहीं मौसा जी की वेडिंग एनिवर्सरी में जाएंगे, खाना पीना तो मिलेगा ही मिलेगा दोनों जगह, डांस भी दोनों जगह है, लिफाफा दोस्त की बर्थडे पार्टी में वापसी में नहीं मिलेगा, वो मौसा जी के यहाँ से मिलेगा। वो लोग लगाएंगे यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल। क्या लगाएंगे? समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आई? गॉट इट क्लियर? अंडरस्टूड वेल? क्लियरली अंडरस्टूड? तो सम पीपल बाय पेट्रोल कार एंड गेट पेट्रोल फ्यूल्ड इन इट, सम पीपल बाय डीजल कार एंड गेट डीजल फ्यूल्ड इन इट। तो जो लोग डीजल कार पे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं दे अज्यूम कि हमारी रनिंग के अकॉर्डिंगली हमारा कॉम्पनसेशन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? कंफर्म? चलिए बी क्विक, चलो बी क्विक। चलो मैं आपको स्ट्रेट लाइन वाला भी दिखाता हूं, कब आपका एमआरएस स्ट्रेट लाइन होगा। इट इज 25 है चलन, घट के ये 20 हो गया, दिस इज 15, दिस इज 10 एंड दिस इज 5। अब आपका चेंज जो आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे? 5, here it is again 5, here it is again 5, here it is again 5। हर बार बच्चों 5 5 5 5 5 5 का चेंज है। अगर ऐसा होता है, मैं मार्क कर दूं इसको पहले, अगर ऐसा हो और आपका x ऐसा हो, इन दैट केस योर एमआरएस वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? एमआरएस अब जब आप प्लॉट करेंगे तो इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। खोपड़े में बात गई? पक्का स्ट्रेट लाइन आएगी इसमें, तो कभी स्ट्रेट लाइन बनेगा ही नहीं बनेगा। आपने भी ग्राफ बनाया होगा, बना किसी का स्ट्रेट लाइन? कभी नहीं बनेगा। हाँ, अंदाजे से रीडिंग मत मार्क करिएगा, प्रॉपर मेजरमेंट लेके चलेंगे, जिंदगी में कभी स्ट्रेट लाइन नहीं बनने वाला। ये हमेशा ढिचकियाऊ बनेगा जो हमारा सिलेबस बोलता है। सर कभी सो कॉल्ड ये मोटा पेट भी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ये 25 से कितना हो गया बच्चों? 20। कितने यूनिट का चेंज आया? 5। अब 20 से ये 14 हो जाए, कितना चेंज आया? वो भी लिख के दिखाता हूं, वो भी लिख के दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट एंड मोस्ट इट इज 25, 25 के बाद 20, 20 के बाद 14। तो 25 से सो कॉल्ड 20 कितना चेंज आया चिल्ड्रन? 5। 20 से 14 कितना चेंज आया? 6। अब ये हो जाए 7, कितना चेंज आया? 7। अब ये हो जाए मान लीजिए -1, तो कितना चेंज आ गया? 8। तो अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कम हो रहा है, तो ये जो आपका बनेगा आईसी ये डिचकियाऊ बन जाएगा। समझ में आ गई तीनों बातें? समझ में आ गई तीनों बातें? यहां पे आगे मार्क भी कर लीजिए आईसी। बट योर सिलेबस इज ओनली सो कॉल्ड प्रोवाइडिंग दिस डिचकियाऊ शेप। कॉनकेव बोलेंगे कि कॉन्वेक्स बोलेंगे? ऐसे वाला क्या होता था पीपीसी, याद करिए। कॉनकेव केव होता है ना, गुफा। और कॉन्वेक्स क्या होता है? जो पीछे की तरफ हो। व्हाट इट क्लियर? अरे पढ़ा होगा आपने, मिरर और लेंस फर्क फर्क होते थे, याद आ गया? चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर।
तो कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ही बी इनडिफरेंट बिटवीन द बंडल 6, 4 एंड 5, 3। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। यहां पे 6 और 4 का मतलब क्या हुआ? एक यूनिट एप्पल की जो खरीद रहा है, सॉरी एप्पल की जो वो यूनिट खरीद रहा है वो 6 खरीद रहा है, और मैंगो की 4। और 5, 3 का मतलब क्या हुआ? दोनों की कम हो गई बच्चों, या एक की कम हुई एक की बढ़ी? दिस इज मोनोटोनिक और दिस इज नॉट मोनोटोनिक। ये मोनोटोनिक नहीं है। हाँ तो मोनोटोनिक ही तो हुआ। आप दोनों में प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? इसी को तो दे रहे हैं। और इनडिफरेंट कब बोलते थे? ये 6 से हो जाए 5 और ये 4 से कुछ बढ़ जाए, तभी तो सेटिस्फैक्शन सेम होगा। यहां पे हम एप्पल खरीद रहे हैं 6 और मैंगो खरीद रहे हैं 4। अब हम एप्पल खरीद रहे हैं 5 और मैंगो कितना ले रहे हैं? तो दोनों का कंजम्पशन कम कर दिया ना। इनडिफरेंट हम कब होते हैं? इनडिफरेंट कब होते हैं? एक का कंजम्पशन कम और दूसरे का, और थोड़ा सा कॉमा लगा के और भी पटर पटर कर लीजिए। जिसका कंजम्पशन बढ़ा उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन दूसरे लॉस को कॉम्पनसेट करेगा। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? चलिए, तो देखिए यहां पे लिखा भी है ही कांट बी इनडिफरेंट, ये मोनोटोनिक है क्योंकि दूसरे बंडल में वो दोनों को ही कम खरीद रहा है। तो दो शब्द क्लियर हो गए। इनडिफरेंट किसको बोलते हैं, मोनोटोनिक किसको बोलते हैं? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, सपोज अ कस्टमर्स प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक, व्हाट यू कैन से अबाउट हिज प्रेफरेंस रैंकिंग ओवर द बंडल। सबसे पहले कॉम्बिनेशन में वो 20 यूनिट्स एक्स के और 20 वाई के खरीद रहा है। दूसरे कॉम्बिनेशन में किसको उसने रिड्यूस किया चिल्ड्रन? एक्स को। चलिए इसको y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। तीसरे में क्या हो रहा है? गलत बात, y रिड्यूस हुआ, इसके कंपैरिजन में x इज सेम, और पहले वाले से कंपेयर करेंगे तो वो रिड्यूस हो रहा है। तो आपका सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है, इक्वल होगा या बढ़ जाएगा? कम होगा। आप इससे कंपेयर कर लीजिए, दोनों यूनिट्स कम हो गई है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? चलिए, तो वो कौन सा बंडल खरीदेगा जिससे सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा मिले? 20/20। इनडिफरेंस कर्व मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। इनडिफरेंस कर्व में एक चीज आपको और समझनी है, एंड व्हाट इज दैट? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, नजर आ गया बच्चों सबको? चलन सबको नजर आ गया? आपको विजिबिलिटी होगी कि सबसे ऊपर कौन सा पॉइंट आपने बनाया बच्चों? ए, बी, सी या डी? वेरी गुड। उसके नीचे क्या बनाया? उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है? बेवकूफ बनाने वाला चैप्टर होता है अलजेब्रा में, था बोलते ज्योमेट्री थे। तो सो कॉल्ड सबसे ऊपर के कोऑर्डिनेट्स किस पॉइंट में है? ए। और सबसे नीचे? सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहां होगा? गलत जवाब। सबसे कम सेटिस्फैक्शन कहां होगा? गलत जवाब। सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहां होगा? सबसे ज्यादा कहां पे होगा? अच्छा, सी पे। सबसे कम कहां पे होगा? हाँ, ये देखिए मैंने इसको नहीं रब किया ना। व्हाट आई एम सेइंग, हर पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन लेवल विल बी सेम। तो ये मैथ्स के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता कि ऊपर के कोऑर्डिनेट से तो वैल्यू ज्यादा, नीचे के कोऑर्डिनेट से तो वैल्यू कम। सब पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन चिल्ड्रन विल बी एग्जैक्टली सेम। तो सो कॉल्ड इन सब को एरो से कनेक्ट कर लीजिए और लिख दीजिए सेम सेटिस्फैक्शन। राइट डाउन सेम सेटिस्फैक्शन। quickly। चलो, तो ये बात सबको क्लियर हो गई कि पॉइंट ऊपर हो या नीचे, मैथमेटिकली ये हायर कोऑर्डिनेट होगा, ये सब लोअर कोऑर्डिनेट्स होंगे। बट इकोनॉमिक्स में जब आप आईसी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो बच्चों, तो किसी भी पॉइंट पे आप अपनी यूनिट्स को प्लॉट करते हैं, वो कॉम्बिनेशन आपको सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो आप बस में चाहे आगे बैठिए, चाहे पीछे बैठिए, बीच में बैठिए, विंडो सीट पे बैठिए, कहीं बैठिए, द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम। नहीं सर, हम ड्राइवर के साथ बैठेंगे सर। अगर बस का एक्सीडेंट होने वाला हो झट से भाग जाएंगे बाहर, या दरवाजे पे लटके रहेंगे सर, या खिड़की की तरफ भाग जाएंगे, तो सो कॉल्ड चले जाएंगे बाहर कूद के। अगर एक्सीडेंट होगा तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आप किसी भी सीट में बस में बैठिए, क्या टिकट के प्राइस में कोई फर्क होता है? हाँ, आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा, अगर विंडो सीट की डिमांड ज्यादा है तो लोग विंडो सीट के पैसे ज्यादा देंगे, और एजाइल सीट की कम है तो उसके पैसे
कम देंगे। चलिए आगे, चलिए। सो पॉइंट्स ए बी सी डी आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए डिचकियां शेप आ रही है चिल्ड्रन, डिचकियां शेप आ रही है। तो व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट कि इन सब का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा, देयर वुड बी नो डिफरेंस। आई रिपीट चिल्ड्रन, देयर वुड बी नो डिफरेंस। ये ऑलरेडी हम बना ही चुके हैं। चलो अब ये ढिचकियां शेप क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए ढिचकियां शेप है क्योंकि वाई एक्सिस पे जो कमोडिटी प्लॉटेड है उसका जो फॉल है वो लेस एंड लेस है, लेस एंड लेस है। और एक्स कमोडिटी, एक्स एक्सिस पे जो कमोडिटी प्लॉटेड है उसका सेटिस्फैक्शन या कंजम्पशन जो है वो कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। अगर वाई का डिक्रीज कांस्टेंट हो जाए और एक्स का इंक्रीज कांस्टेंट हो जाए तो इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप बोलेंगे हम बेसिकली उसको। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अगर एक्स का इंक्रीज कांस्टेंट है बट वाई का डिक्रीज मोर एंड मोर हो जाए, पहले 9 यूनिट से गिरा, फिर 11 से, फिर 13 से एंड सो ऑन, तो ये समझ में आ गया, कॉनकेव हो जाएगा। चलिए सर ये क्या कहानी है, ये कहानी बहुत आसान है। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट कर रहा हूं यहां पे। आपको कितने आईसी नजर आ रहे हैं, फिर से बताइएगा, फिर से बताइएगा। हाउ मेनी इनडिफरेंस कर्व्स डू यू सी ऑन द ग्राफ चिल्ड्रन? 3, वेरी गुड। सबसे ऊपर कौन सा आईसी नजर आ रहा है बच्चों? सबसे ऊपर कौन सा आईसी नजर आ रहा है? आईसी 3। हर बात पे आंसर 3 दे रहे हैं। चलिए बीच में कौन सा आईसी नजर आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मान लीजिए कि आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं और बिल्डिंग 3 फ्लोर की है। सबसे बढ़िया हवा पानी कहां पे आएगा? 3rd फ्लोर पे। और सबसे ज्यादा मच्छर मक्खी कॉकरोच चूहा कहां आएगा? ग्राउंड फ्लोर पे। तो आप एक काम करिएगा, पापा से कहिएगा 2 फ्लैट खरीदें, एक टॉप फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे। और जो गेस्ट आएंगे उनको कहां पे स्टे करवाना है? ग्राउंड फ्लोर। मच्छर अच्छर काटे भाग जाए वो लोग जल्दी से। और खुद कहां स्टे करना है? टॉप फ्लोर पे। एक्सेलेंट आंसर। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। समझ में आ गया सबको? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? चलिए तो सबसे ऊपर वाला जो आईसी होगा चिल्ड्रन, इट विल गिव यू हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन। जो सबसे नीचे आईसी होगा इट विल गिव यू एकदम दलिद्दर सेटिस्फैक्शन। और जो बीच वाला होगा इट विल बी गिविंग यू मॉडरेट सेटिस्फैक्शन। सर समझ गए? मारुति वालों ने स्विफ्ट गाड़ी के मान लीजिए 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए। लेट अस से A1 वेरिएंट, A2 वेरिएंट एंड A3। सबसे महंगा A1 है, उससे सस्ता A2 और उससे सस्ता क्या सर A3 में पहिया नहीं लगा होता क्या? क्या इंजन भी गायब रहता है क्या? मोटरसाइकिल का इंजन लगवाना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, इस A3 में ना पावर विंडो नहीं होगी, गटर 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 हाथ। तो पहले मेरे पास ऑल्टो केटन गाड़ी थी, उसमें कोई वो रिमोट कंट्रोल लॉकिंग कुछ नहीं थी। तो मेरे फ्रेंड बोलते थे यार गाड़ी बढ़िया खरीदो रिमोट लॉक हो। मैंने नहीं, हर आदमी उतर के अपना दरवाजा बंद करो, जिम्मेदारी का एहसास होता है। कह रहे शीशे के लिए क्या है? मैंने कहा एक्सरसाइज होती है, नहीं तो हाथ स्वेल कर जाएगा। और अभी मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जो आजकल वो कार्स आती हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं जिसमें क्लच और गियर नहीं होता, सिर्फ एक्टिवा की तरह चलती है वो भी, तो काफी लोगों को पैर की प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि ऐसे तो आप कार ड्राइव करते हैं, एवरी नाउ एंड देन यू कीप ऑन प्रेसिंग द क्लच, चेंजिंग द गियर्स, तो आपका पैर काम करता है लेफ्ट वाला, और राइट में ब्रेक और एक्सीलेटर होता है, या एक्सीलेटर और ब्रेक होता है। और वो जुड़वा मत लीजिएगा वेल्डिंग करा के दोनों पेडल, ना गाड़ी आगे जाएगी ना रुकेगी। ओके, तो कुछ लोगों ने गाड़ी चलाई, उनके ऊपर रिसर्च की गई, ये यूएस या यूके का रिसर्च था, कि जिन लोगों ने ऑटोमेटिक गाड़ियां ज्यादा दिनों तक चलाई उन्होंने लेफ्ट पैर को ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, उनको पैरालिसिस हो गया बेसिकली। हाँ, उनकी नसें सूख गई उस पैर की, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं पाया। कुछ लोग सो रहे थे, उनकी नींद खुल गई। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई। इसीलिए मैंने भगवान से हाय तौबा की, अच्छा वो ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं खरीदे। समझ में? सर इससे अच्छा तो फिर रिक्शा ही चलाया जाए। ऑब्वियसली ट्रू। कभी आपने सुना है किसी रिक्शे वाले को हार्ट अटैक हुआ हो, या कोई साइकिल चलाता हो ज्यादा दिन तक तो उसको कोई प्रॉब्लम हुई हो पैर वगैरह की? कभी नहीं। ये सारी प्रॉब्लम आती है ऑटोमेशन के बाद। कब के बाद? ऑटोमेशन। पहले लोग किक विक मारते थे स्कूटर पे, बॉडी ठीक ठाक बनी रहती थी, और अब बटन से स्टार्ट होती है गाड़ी। और लड़के छिमिरकी छिमिरकी टाइप के हैं, बुलेट चलाएंगे, उसमें सेल्फ स्टार्ट है, वापस से किक वाला स्टार्ट आ जाए तो सब वापस वो हीरो होंडा स्प्लेंडर खरीद लेंगे। हाँ छिमिरकी छिमिरकी एकदम पतले पतले, वो कुरकुरे टाइप।
समझ में आया? पुराने जमाने के आप रॉयल एनफील्ड पूछेगा अपने दादाजी से, बताएंगे पहले उसको सेट वेट करना पड़ता था, किक लगानी पड़ती थी, और कितनी बार किक बैक मार जाती थी। आजकल के छिमिरकी छिमिरकी लड़के चला, पैर ही टूट जाए उनका, साथ में डॉक्टर को रखेंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कि तुरंत ले चलिएगा हमको अस्पताल, जमा करा दीजिएगा, मतलब एडमिट करा दीजिएगा। तो ये बात सबको समझ में आई? तो A3 जो होगा ये एकदम बेसिक कार होगी, इसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ नहीं, एसी मिल जाएगा। A2 में म्यूजिक सिस्टम नहीं होगा, या घटिया म्यूजिक सिस्टम होगा, सस्ता वाला, दलितर वाला। इसमें एसी मिल जाएगा, आगे की दोनों खिड़कियों में बटन रहेगा शीशा खोलने के लिए, पीछे तो हमको सर आगे बैठना, पीछे ले समझे अपना। और A1 जो होगी ये फुल्ली लोडेड, ऑटोमेटिक डिस्क ब्रेक सिस्टम, एयर बैग वगैरह। अब एयर बैग का मतलब ये नहीं कि आप 240 पे दौड़ाएं इसको, निपट जाएंगे, पता लगा भगवान से मुलाकात हो जाए। सर इसमें 8 एयर बैग हैं, अरे कोई बात नहीं, एक साईं बाबा की मूर्ति, एक अल्लाह अकबर, एक जीसस क्राइस्ट जीसू बाबा, एक माता की मूर्ति, और उसके बावजूद हनुमान जी, और नींबू मिर्चा, और सीट बेल्ट, सब कुछ सबसे सेटिंग करके रखो, कभी कौन काम आ जाए, पता लगा हनुमान जी कहीं बिजी हैं पहाड़ लाने में, गॉट इट क्लियर, तो सो कॉल्ड जीसू बाबा काम आ जाएंगे। समझा? तो मैं तो हर भगवान से दोस्ती यारी बना के रखता हूँ, मस्जिद के सामने निकलता हूँ वहां भी सलाम कर लेता हूँ, मंदिर के सामने से निकलता हूँ वहां भी हाथ जोड़ लेता हूँ, चर्च के सामने से निकलता हूँ वहां भी हाथ जोड़ लेता हूँ, सबसे सेटिंग बननी चाहिए पूरी प्रॉपर। समझ में आई बात? तो आप किसी भी धर्म को फॉलो करें, IC3 नहीं समझ में आया? चाहे मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, चर्च चले जाएं, गुरुद्वारे चले जाएं, सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम, आशीर्वाद रिमेन्स सेम। बताया था ना आपको, जो डेली मंदिर जाए वो हिंदुज्म फॉलो कर रहा है, जो डेली मस्जिद जाए, मजार पे जाए, वो इस्लाम फॉलो कर रहा है, जो चर्च जाए वो क्रिश्चियनिटी, जो गुरुद्वारे जाए वो सिखिज्म, और जो चारों जगह जाए ये कॉमर्स वाला है सर, जहां जो खाने पीने फोकट का जुगाड़ मिले घुस लो। समझ में आ गया? तो इनकी जात मैंने आपको बताया, धर्म बता दिया, कॉमर्स वालों को यही धर्म होता है, हर जगह जाते हैं ये। और कहने को वो एक वर्ड आ गया सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म वर्ड ही गलत है, कॉमर्स वर्ड होना चाहिए, कॉमर्स, कॉमर्सिज्म। चलिए खैर, तो आप कोई भी गाड़ी खरीद लीजिए बच्चों, कोई भी, ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस में भी डिफरेंट, ड्राइविंग एक्सपीरियंस में भी डिफरेंट, बट स्पीड की बात करें, आई रिपीट, किसकी बात करें? स्पीड की। माइलेज परफॉर्मेंस की बात करें, डिस्टेंस कवर करने की बात करें, सब में एक जैसा होगा। कैसा होगा? A3 से कानपुर से आप इलाहाबाद जाएंगे तो 600 किलोमीटर में कवर होगा डिस्टेंस, दैट विल ऑल रिमेन सेम। तो IC3 का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है हारमन कार्डन का, क्लाइमेट कंट्रोल AC वगैरह है, तो भाई सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा। यहाँ थोड़ा सा कम, और यहाँ उससे भी कम। ओके, तो मान लीजिए कि आप PVR में रिक्लाइनर सीट पे बैठे हैं एकदम पीछे, व्हाट इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन? हाईएस्ट। एकदम पीछे सस्ती वाली, सॉरी एकदम आगे सस्ती वाली घटिया स्क्रीन पे देख रहे हैं तो, सर स्क्रीन किस साइड है? ये स्क्रीन लगी हुई है बच्चों, जिसका कांटा काटा क्या है, वो लड़ाई कर रहे हैं ना, ये लड़ाई वाला सीन चल रहा है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? बट पीछे वाली सीट में, चाहे A सीट पे बैठिए, चाहे B सीट पे बैठिए, चाहे C सीट पे बैठिए, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज सेम। लास्ट में आप बैठे हैं, लास्ट मतलब पीछे नहीं, एकदम आगे, चाहे कॉर्नर में बैठिए, सेंटर में बैठिए, राइट साइड लेफ्ट साइड में बैठ जाइए, सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में आ गया? तो ABC में सबसे ऊपर क्या है? A, और सबसे नीचे क्या है? कभी मत सोचिएगा A पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा, C पे कम, और B पे मॉडरेट, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों पे सेटिस्फैक्शन लेवल इज सेम। DEF तीनों पे सेटिस्फैक्शन लेवल इज सेम। GHI तीनों पे सेटिस्फैक्शन लेवल इज सेम। समझे कि नहीं समझे? कभी आपने टॉय ट्रेन में ट्रैवल किया है? वो जू वगैरह के अंदर होती है, या बचपन में शॉपिंग मॉल में गेम जोन वगैरह में गए होंगे, तो पापा मम्मी से जिद करके बैठे होंगे। अब आप ट्रेन में चाहे आगे बैठिए, बीच में बैठिए, पीछे बैठिए, सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन्स सेम। समझ में आ गया? तो हायर IC गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन, लोअर IC गिव्स लोअर सेटिस्फैक्शन, बट पॉइंट्स ऑन एन IC कहीं पे भी प्लॉटेड हो, सेटिस्फैक्शन लेवल वुड रिमेन सेम। फिर से बोल रहा हूं, मूवी थिएटर में एकदम पीछे की सीट पे बैठिए, किसी भी सीट में बैठ जाइए, सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट। एकदम स्क्रीन के सामने ऐसे गर्दन ऊपर करके बैठी, फिर स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक पड़ेगा, सेटिस्फैक्शन इज लोएस्ट है। बट इन तीनों पे सेटिस्फैक्शन आपस में सेम है। मैं इसको एक और चीज से कंपेयर कर सकता हूं, ये है 2000 का नोट, कोई भी 2000 का नोट आपकी जेब में पड़ा हो, वैल्यू इज सेम। अब आपके पास बच्चों 500-500 के 4 नोट हैं, ज्यादा कैरी करना पड़ेगा?
2000 वाले नोट के कंपैरिजन में सेटिस्फैक्शन कम होगा, बट अगर 100 की 20 नोट है उससे तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा ही होगा। तो GHI 100 की नोट है, DEF 500 की नोट, और ABC क्या है 2000 की नोट। अभी भी नहीं समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दादाजी के भाई बड़े वाले और दादाजी के भैया छोटे वाले, आपके तो सब दादाजी लगे ना। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पापा, बड़े पापा, चाचा जी, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन समझ में आ गया? बड़े मामा, छोटे मामा, बीच वाले मामा, नहीं नहीं नहीं, बड़े वाले मामा, बीच वाले मामा, छोटे वाले मामा, सेटिस्फैक्शन लेवल इज लोएस्ट। नहीं समझ में अभी भी? पक्का? तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के जितने रिश्तेदार होंगे उन तीनों के साथ आपको सेटिस्फैक्शन लेवल सेम मिल रहा है, सेम परवरिश वो कर रहे हैं आपकी। अभी भी नहीं समझ आया? पक्का? मान लीजिए घर में कोई इवेंट है, फंक्शन है, जितनी इंपॉर्टेंस पापा के ब्रदर की है उतनी ही इंपॉर्टेंस मम्मी के ब्रदर की भी होगी। समझ आया? जितनी इंपॉर्टेंस नाना जी की है उतनी ही इंपॉर्टेंस दादाजी की भी होगी। जितनी इंपॉर्टेंस चाचा जी की है उतनी ही इंपॉर्टेंस बुआ जी की भी होगी। अभी भी नहीं समझे? पक्का? कंफर्म? ये कौन है सर? ये चाचा जी के ससुराल वाले, ये बुआ जी के ससुराल वाले। समझ में आ गया? इन दोनों की इंपॉर्टेंस आपस में बराबर है, बट चाचा जी से और बुआ जी से कम है। अभी भी नहीं समझ पा रहे हो? समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? तो एक आईसी पे कितने भी पॉइंट्स हो, सेटिस्फैक्शन लेवल विल बी सेम। ऊपर वाला आईसी ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, नीचे वाला एकदम कम सेटिस्फैक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है, कॉम्बिनेशन इज 6 GB रैम, 128 GB सो कॉल्ड स्टोरेज, 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज। तीनों में स्पीड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, एक और कॉम्बिनेशन तैयार कर लेते हैं, 8 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज। तो सर इसको हटा दिए, दलिद्दर हो गया ये। चलिए, तीनों में रैम सेम है बच्चों, तो स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये हो गया ABC, DEF, GHI। बट सबसे ज्यादा स्टोरेज किसका है? ये हो गया IC1। उससे कम स्टोरेज किसका है? 128 हो गया IC1 और 256 हो गया IC2। अभी भी नहीं समझे? पक्का? तो तीनों में व्हाट इज सिमिलर चिल्ड्रन? तो ये ABC या DEF या GHI। चलिए अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल। 6 + 128, 6 + 256 एंड 6 + 512। एक और एग्जांपल ले लीजिए सर, 4 + 128, 4 + 256 एंड 4 + 512। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा? IC1। ये कॉम्बिनेशन क्या होगा? IC2। और ये कॉम्बिनेशन क्या होगा? IC3। स्पीड के मामले में अभी भी नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ गया? तो एक आईसी पे कोई भी पॉइंट हो बच्चों, सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन्स सेम, बट आईसी ऊपर होगा तो सेटिस्फैक्शन लेवल वुड बी डिफरेंट। ऊपर वाले आईसी में सेटिस्फैक्शन ज्यादा और नीचे वाले में कम। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हर यूनिट पे आपकी जो रीडिंग होगी एबीसी की कहीं ज्यादा होगी डीईएफ और जीएचआई से। डीईएफ की रीडिंग्स जीएचआई से ज्यादा होंगी बट एबीसी से कम। और सबसे कमजोर रीडिंग किसकी होगी? जीएचआई। अभी भी नहीं समझ में? समझ में आ गया? पक्का? ये बात याद रहेगी सबको? तो अगर इन डिफरेंस में आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो 3 नंबर से 4 नंबर का आ सकता है। पहले आपको इन डिफरेंस कर्व बताना होगा, व्हाट इट क्लियर। उसके बाद आप इन डिफरेंस में आपकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद समझाएंगे कैसे, हैंड रिटन नोट्स में सब दिया हुआ है। The above figure represents indifference map where commodity X is plotted on the X-axis and commodity Y is plotted on the Y-axis. And 3 ICs, namely IC1, IC2 and IC3 are drawn, having points A, B, C on IC3, D, E, F on IC2, G, H, I on IC1. On an IC, all points will give same level of satisfaction. IC3 will give highest level of satisfaction on points A, B, and C in comparison with the point D, E, F on IC2 giving moderate satisfaction and G, H, I on IC1 giving lowest satisfaction. Full stop. Hence, higher IC reflects
higher satisfaction, but different points on an IC will give what children? Same satisfaction. अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो जो लोग थर्ड रो में बैठे हुए हैं, कहीं पे भी बैठिए, लेफ्ट में राइट में बराबर स्क्रीन नजर आएगी। सेकंड रो कहीं पे भी बैठिए, लेफ्ट में राइट में स्क्रीन बराबर नजर आएगी। टॉप रो में बैठे हैं, फ्रंट रो में कहीं पे बैठिए, लेफ्ट राइट स्क्रीन बराबर नजर आएगी। तो ये हो गए थर्ड रो वाले, ये सेकंड रो वाले, और ये फर्स्ट रो वाले। तो रो में सेटिस्फैक्शन सेम है, आगे पीछे बैठेंगे तो सेटिस्फैक्शन कम ज्यादा हो जाएगा। अभी भी नहीं समझे? तो IC1 हो गया हॉस्पिटल का जनरल वार्ड, IC2 में जमा है तो प्राइवेट वार्ड, और IC3 क्या है? सीधे भगवान के दर्शन, ICU। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? चलिए बना लीजिए इसको फास्ट, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। कोई क्वेरीज है तो प्लीज आस्क। चलिए, यस सर। तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज इन डिफरेंस मैप चिल्ड्रन? चलिए, सो आप मेरे को देख के बताएंगे किस पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट है चिल्ड्रन? हे भगवान, पॉइंट पूछा, कर्व नहीं पूछा मैंने। हाँ तो बताइए ना। अच्छा, मेरे को इज्जत दे रहे हैं जी बोल के, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। और दलिद्र सेटिस्फैक्शन कहाँ पे है? अरे देहातियों, एच नहीं होता, एच होता है, थोड़ा पीछे खींच के बोलना पड़ता है। एच, वेरी गुड। अब इतना भी नहीं खींचना है कि गला ही चौराहे पे चला जाए। चलिए, समझ में आ गई बात? चलिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हैज ऑलरेडी बीन टोल्ड टू यू, बट अगली क्लास में इसको लिखने का तरीका आपको सिखाऊंगा। थोड़ा सा तो आपके सामने ऑलरेडी है। व्हाट इज रिटन MRS के बाद चिल्ड्रन? जो पहले लिखा है वो डिनोमिनेटर है, और जो बाद में लिखा है वो न्यूमरेटर है। तो अगर मैं लिखूं MRS AB, तो व्हाट विल आई राइट चिल्ड्रन? डेल्टा व्हाट अपॉन व्हाट? डेल्टा B अपॉन A। ये बात याद रहेगी? पक्का? कंफर्म? तो अमाउंट ऑफ गुड Y दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर ऑफ कमोडिटी X। तो लॉस कहां पे आएगा? न्यूमरेटर में। और गेन कहां पे आएगा? सर ऐसा क्यों किया गया है भगवान जाने, मेरे को तो एक ही चीज समझ में आती है, रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड लॉसेस, डू नॉट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड गेन्स। लॉस की चिंता पहले करो, गेन की बाद में, या करो ही मत। अकाउंटिंग ही लगती है मेरे को तो हर जगह। समझ में आ गया? तो अकाउंटिंग का ही शायद कॉन्सेप्ट होगा, तो ऐसा बना लिया गया, बट इस तरह से झूठ है सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व अप्रोच याद है? वहां पे भी हम लॉस अपॉन गेन करते थे, लॉस अपॉन गेन करते थे। तो कुछ वही रीजन हो सकती है, हमारे RGD एलन और GR हिक्स साहब ने उसी थ्योरी को मार्शल साहब की थ्योरी के साथ कंबाइन किया और इंडिफरेंस अप्रोच बना दी। दैट कुड बी द रीजन कि उन्होंने सेम चीज ली है यहाँ पे। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? चलिए, तो दिस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन।